गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वालिटी विजन में आपका स्वागत है। हमने संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है वो कर लिया है। आज देखेंगे प्रमुख संवैधानिक संशोधन। जब संविधान लागू हुआ था उस समय से लेके वर्तमान तक कितने संवैधानिक यानी संविधान में संशोधन हो गए हैं। संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक 2020 तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो उनमें प्रमुख जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले संविधान लागू हुआ 1950 को। तो प्रथम जो संवैधानिक संशोधन है, प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 यानी एक साल बाद संविधान लागू 1950 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हो चुका है यानी हो गया। 395 कुल अनुच्छेद है, उनमें ऐड किए जाते हैं संशोधन करके। तो प्रथम जो संवैधानिक संशोधन हुआ वो मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया यानी मौलिक अधिकारों में व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता प्रदान की गई है, साथ ही संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। वर्तमान में तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उस समय संपत्ति का अधिकार था तो उनकी लिमिटेशन कर दी गई, किस दायरे तक आपको ये स्वतंत्रताएं मिली रहेगी। दूसरा संविधान संशोधन हुआ 1952 में। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया यानी हमारी जो पार्लियामेंट है इसमें दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा से और राज्यसभा से विभिन्न राज्यों से सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं और राज्यसभा में भी ऐसे आते हैं। तो कौन से राज्य से कितने सदस्य आएंगे इसकी सदस्य संख्या निर्धारित की गई 1952 में द्वितीय संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन। फिर सातवां संविधान संशोधन यानी तीसरा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवा भी हुआ, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट संवैधानिक संशोधन है उनको ही लिया है। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जब देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ उस समय राज्य विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड थे और वहाँ राजाओं का शासन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कोशिशें करके राज्यों का पुनर्गठन किया और ये पुनर्गठन 1956 को कंप्लीट हुआ। हमारे राजस्थान का भी एकीकरण किया गया, 1956 में ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद 14 राज्य यानी जैसे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, तो यहाँ रियासतें बनी हुई थी। जम्मू कश्मीर है, रियासतें थी और रियासतों पे राजाओं का अधिकार था। तो इन रियासतों को भारत में मिलाया गया। तो मिलाने के बाद 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों का पुनः वितरण यानी कौन से राज्य से कितनी सदस्य संख्या लोकसभा में और कितने सदस्य राज्यसभा में आएंगे। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई सातवें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर है 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसके द्वारा राजाओं के प्रीवी पर्स का विशेषाधिकार समाप्त किया गया। ये जो राजा थे भारत में विभिन्न रियासतों में, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ देश आजाद होने के बाद, तो उस समय रियासतों पे राजाओं का अधिकार था। तो सरकार ने कहा कि आपको विशेषाधिकार दिए जाएंगे, प्रीवी पर्स दिया जाएगा। प्रीवी पर्स का मीन है यानी सरकार के द्वारा राजाओं को 6 महीने में या 1 वर्ष में कुछ पैसे दिए जाते थे यानी पेंशन के कह सकते हैं कि पेंशन तो नहीं थी लेकिन वो पैसा दिया जाता था। तो उसको समाप्त किया गया 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी।
जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राजाओं के प्रीवी पर से कब तथा विशेषाधिकारों को कब समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में 26वां संविधान संशोधन हुआ। फिर है 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या, जब लोकसभा का गठन हुआ उस समय 525 थी और इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 कर दी गई। फिर है 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संविधान संशोधन में ये ऐड किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है और प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री जो बनते हैं इनका अलग से प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं होता है, एक सांसद के रूप में इनका चुनाव होता है। तो इनके चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इस समय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री रही तो बहुत सारे अनुच्छेदों संविधान में संशोधन किया गया। तो सबसे पहले तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लघु संविधान किसे कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। लघु संविधान इसलिए कहा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 55 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था और इसके अलावा हमारी प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें भी 3 शब्द ऐड किए गए थे। तो सबसे पहले प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ साथ पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। जब संविधान लागू हुआ, प्रस्तावना बनाई गई, उस समय पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? फिर है नीति निर्देशक तत्व, जिनका उल्लेख किया गया है भाग 4 में, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका विस्तार किया गया और मौलिक अधिकारों पर जिनका उल्लेख भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई। संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किया गया, यानी जो भी संविधान संशोधन किए जा रहे हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्व है और भी कई चीजें जोड़ी गई है, तो इनको, ये जो संविधान संशोधन किए जा रहे हैं, न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पे अब इनको ऐड किया गया भाग 4 के, क्योंकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख था 51 तक, भाग 4 के और अनुच्छेद 51 के में मौलिक अधिकार जोड़े गए। उस समय 1976 में 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए और 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 2002 में हुआ 86वां संविधान संशोधन, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं।
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मंत्रिमंडल के द्वारा जो सलाह दी जाएगी राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी। ये संशोधन भी किया गया। आपातकालीन घोषणा की जाती है। 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। संपूर्ण भारत में भी कर सकते हैं, भारत के किसी भाग में भी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये तय किया गया। राज्यों में आपातकाल की घोषणा का समय पहले 6 माह था, उसकी अवधि बढ़ा के 1 वर्ष कर दी गई। यानी किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष तक की जा सकती है। इसके अलावा समवर्ती सूची में कुछ विषय जोड़े गए। वन्य प्राणी की सुरक्षा, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, नाप तथा तोल, ये जो विषय है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जोड़े गए। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है, लेकिन आपस में अगर विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 55 अनुच्छेदों में संविधान संशोधन किया गया। तो ये मेन अनुच्छेद मैंने लिए हैं, यानी कौन कौन से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा भी बहुत सारे संशोधन हुए। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले जब मौलिक अधिकार संविधान में ऐड किए गए थे उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया था और विधिक या कानूनी अधिकार बनाने के बाद इसको 300 कै में डाल दिया गया है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने के बाद दोबारा उसे मानना बाध्यकारी है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया है तो राष्ट्रपति एक बार मंत्रिमंडल को वापस लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा जो परामर्श दिया गया है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ये भी संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था आंतरिक अशांति के आधार पे। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपातकाल का आधार। तो आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी जी ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। तो इस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी सेना विद्रोह कर दे, यानी जनता सेना के विरुद्ध विद्रोह कर दे, तो उस समय अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। केवल आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 352 के द्वारा युद्ध हो जाए, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इस बेस पे अनुच्छेद 352 लागू किया जा सकता है। संपूर्ण भारत में भी लगा सकते हैं, भारत के किसी भाग में भी लगा सकते हैं, जबकि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द लिखा गया था। अनुच्छेद 20 और 21 जो जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कोई भी आपातकाल लागू हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी किसी भी आपातकाल में जीवन जीने का जो अधिकार दिया गया है उसका हनन नहीं किया जा सकता, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया, इनका दायरा फिक्स किया गया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी और प्रेस की स्वतंत्रता में
सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह से 352 जो लगाया गया था वो मंत्रिमंडल के परामर्श से नहीं लगाया गया था सेकंड टाइम। तो इसमें फिक्स किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति अगर हो जाती है तो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में सलाह देंगे तो ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। 45वां संविधान संशोधन 1980 में हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीय समुदाय को हमारी जो व्यवस्थापिकाएं हैं यानी हमारी जो संसद है और राज्य की जो विधानसभाएं हैं इनमें सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। फिर है 52वां संविधान संशोधन 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा दल बदल पर रोक लगाई गई। जैसे सांसद चुनाव होने के बाद आपस में दल बदल लेते हैं तो उस पर रोक लगाई गई और संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 1991 में हुआ और इसके द्वारा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। पहले यानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे देश की राजधानी भी है, तो 1991 में इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये 17वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं ऐड की गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को ऐड किया गया है और राष्ट्रीय जो दर्जा दिया गया है 22 भाषाओं को दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, ये इम्पोर्टेंट भी है। इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई, यानी पंचायती राज त्रिस्तरीय जो स्तर है त्रिस्तरीय रखा गया और इसकी राज्यों में व्यवस्था की गई। और ये जो पंचायती राज है ये 11वीं अनुसूची में ऐड किया गया है और 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, महिलाओं की कितनी सीटें होगी ये भी तय किया गया और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका है, नगर निगम, इनकी व्यवस्था की गई, यानी इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये किसमें ऐड किया गया? 12वीं अनुसूची में। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को ऐड किया गया। संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे अनुच्छेदों में अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया, 45 और 51A जोड़ा गया। इनमें क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अवसर उनके अभिभावक प्रदान करेंगे। ये अनुच्छेद 21A ये मौलिक अधिकारों में है। 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है और 21A में शिक्षा वाला जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व, इसमें ये जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51A है मौलिक कर्तव्य।
11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। तो ये अगर पूछ लिया जाता है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे उनके अभिभावक, तो ये किस किस में ऐड किया गया है? मौलिक अधिकारों में भी है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है उसमें जोड़ा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी इनका उल्लेख है और मूल कर्तव्यों में भी इसका उल्लेख किया गया है। निवासी व संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके द्वारा ST SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का दो भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुच्छेद 338 और ST यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के में विभाजन किया गया। पहले दोनों एक जगह थे और इस संविधान संशोधन के द्वारा दोनों को अलग अलग बांट दिया गया है, अलग अलग अनुच्छेदों में डाला गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया है, तो 3-4 भाषाएं और जोड़ी गई, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। ये 2003 में हुआ था और चारों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में इस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 95वां संविधान संशोधन जो 2010 में हुआ, इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में 60 वर्ष से बढ़ा के 70 वर्ष कर दिया गया है, यानी 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है। अब इसकी सीटें जो आरक्षित की गई है 2020 तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ST SC के लिए जितने आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये 20 के बाद ही चेंज होगा। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा उड़िया भाषा को ओडिया भाषा में परिवर्तित कर दिया गया, यानी उसका नाम चेंज कर दिया गया। 97वां संविधान संशोधन 2012 में, इसके द्वारा अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज C में सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 में जो समान स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है और नागरिकों को इस अनुच्छेद के द्वारा 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। तो सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। तो ऐसा पूछ सकते हैं सहकारी समितियों को कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज C में। किसके द्वारा जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 97वें संविधान संशोधन जो 2012 में हुआ था। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ और इस संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति तथा उनका ट्रांसफर जो किया जाता था, पहले कॉलेजियम से किया जाता था, कॉलेजियम व्यवस्था थी, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा किया जाता था और इस संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि नियुक्ति और उनका ट्रांसफर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा किया जाएगा। फिर 2015 में फिर से चेंज किया गया और ये फिक्स किया गया या ये तय किया गया कि इनकी नियुक्ति और ट्रांसफर कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही होंगे। पहले जो व्यवस्था की गई थी उसके द्वारा ही वापस किया जाएगा और कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होगा ये भी तय किया गया है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ और इस संशोधन के द्वारा ये फिक्स किया गया भारत व बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते, भूमि की जो सीमा है बॉर्डर निर्धारित किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ और 2017 में ये लागू हो गया था, संसद से पास होके। GST था, GST का मीन हो गया वस्तु व सेवा कर, गुड्स व सर्विस टैक्स। ये लागू किया गया 2017 में।
फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 338 ए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 338 बी में पिछड़ा वर्ग को ऐड किया गया। तो ये तीनों अनुच्छेद यानी इनको संवैधानिक प्रावधान दिया गया था। अनुच्छेद 103 2019 में हुआ संशोधन और विधेयक लाया जाता है। विधेयक नंबर अलग होता है और संविधान में संशोधन जो ऐड किए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो आज तक हमारे संविधान में 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं और विधेयक की बात करें तो 124वां विधेयक ये था। इसके द्वारा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हैं तो आर्थिक आधार पर उनको सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद संविधान संशोधन 103 के द्वारा इस तरह से हमने देखा हमारे संविधान में कुल 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं और इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में आज हमने चर्चा की है।